दोस्तों, पिछले 2 सालों में हमने कितने सेलिब्रिटीज को हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से जाते हुए देखा है। फेमस सिंगर के, साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार और रियलिटी शो बिग बॉस के सिद्धार्थ शुक्ला और अब मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, ये सब हार्ट अटैक की वजह से जान गंवा चुके हैं। जबकि सिद्धार्थ और पुनीत अपने हेल्थ को लेकर काफी अवेयर थे। इंडिया में भी आजकल ये काफी चलन में है। जिम जाना, बॉडी बनाना, वर्कआउट करना, डाइट, कीटो डाइट और न जाने क्या क्या। लेकिन इन सब के बावजूद आज इंडिया के यूथ में हार्ट अटैक रेट सबसे ज्यादा है। पर क्यों? अगर हम आपको आंकड़े बताएं तो बेशक आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज हार्ट अटैक साइलेंट किलर बनता जा रहा है और 10 में से 4 मौतें 45 साल से कम उम्र वालों की हो रही हैं, जो कि काफी परेशान करने वाली बात है। कि आखिर कमजोर क्यों होता जा रहा है भारतीयों का दिल? आज भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 10 साल में करीब 2.25 लाख भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है और इसीलिए चिंता का विषय बनता जा रहा है हार्ट अटैक। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हार्ट अटैक से साल 2020 में भारत में करीब 29,000 मौतें हुई थी, जिससे साफ साबित होता है कि 10 साल में भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतें करीब 75% तक बढ़ गई हैं। ये 2 आंकड़े बताते हैं कि क्यों अब दिल के बारे में यानी हार्ट को हेल्दी रखने की बात करना जरूरी हो गया है। दिल हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है, इमोशनली और फिजिकली दोनों ही तरीकों से। इसके बावजूद इसको हेल्दी रखने को लेकर हम अक्सर उतने फिक्रमंद नहीं होते, कुछ जानबूझकर तो कुछ अनजाने में दिल की सेहत को नजरअंदाज करते रहते हैं। खराब लाइफस्टाइल और बढ़ते स्ट्रेस ने इस दिल को और कमजोर कर दिया है। शायद यही वजह है कि जो हार्ट अटैक कभी बुजुर्गों की मौत का कारण बनता था, वो अब युवाओं की भी जान ले रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? वजह पता लगेगी तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मुंबई में पिछले साल 6 महीनों में कोरोना से उतनी मौत नहीं हुई जितनी हार्ट अटैक से हो गई। एक आरटीआई से मिली इन्फॉर्मेशन में सामने आया कि मुंबई में पिछले साल जनवरी से जून के बीच कोरोना से 10,289 मौतें हुई, जबकि इसी दौरान हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 17,880 रही। ये आंकड़े सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। इसी में एक और बात जोड़ते चलें तो साल 2020 में हार्ट अटैक से 28,680 भारतीयों की मौत हुई थी। बता दें कि हार्ट अटैक से मरने वालों में 85% पुरुष होते हैं, जिनके दिल खराब खानपान, स्ट्रेस और स्मोकिंग की वजह से कमजोर हो रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे। अमेरिका की एक रिसर्च जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक भारत में 6 करोड़ 20 लाख लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई और इनमें से 2 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 साल से कम है, यानी कि 40% दिल के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। ऐसे ही एक स्टडी 2018 में भी आई थी। तब साइंस जर्नल लैंसेट ने दिल की बीमारियों से जुड़े 1990 से 2016 तक के आंकड़े इकट्ठे किए थे। इस स्टडी में दावा किया गया कि 1990 में भारत में होने वाली कुल मौतों में 15.2% का कारण दिल से जुड़ी बीमारियां थी। 2016 में ये आंकड़ा बढ़कर 28.1% पर आ गया, यानी 2016 में भारत में होने वाली हर 100 में से 28 मौत का कारण दिल से जुड़ी बीमारियां थी। पहले हार्ट अटैक उम्रदराज लोगों को आता था, अब युवाओं में बढ़ रहे हैं मामले। आखिर क्यों? अमेरिका में पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक के मामले कम हुए हैं, लेकिन युवाओं में ये खतरा तेजी से बढ़ रहा है। 40 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। इसमें 20 से 30 साल तक के युवा भी शामिल हैं। आखिर युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? पहले तो 50 साल के बाद ही लोगों में हार्ट से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती थी। बहुत कम ऐसे मामले सामने आते थे जिनमें युवाओं को हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी होती हो, लेकिन अब हर 5 में से 1 हार्ट अटैक के मरीज की उम्र 40 साल से कम है। संगीन बात यह है कि 20 से 30 साल की उम्र के युवा भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। साल 2000 से अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें हार्ट अटैक के मामले में युवाओं में हर साल 2% की बढ़ोतरी हो रही है। बतौर युवा अगर आप ये सोचकर लापरवाह हैं कि हमारी उम्र कम है और कम उम्र की वजह से हमें हार्ट अटैक से कोई खतरा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार हार्ट अटैक आने के बाद आपको कभी भी दूसरा मेजर हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकते हैं, इसलिए आपको इस समस्या को सीरियसली लेने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि युवाओं में हार्ट अटैक क्यों बढ़ता जा रहा है। नंबर 1, डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, उनमें 2 से 4 गुना हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। ब्लड शुगर बढ़ने से हार्ट वेसल्स यानी धमनियों में फैट जमने लगता है और सूजन बढ़ जाती है, जिससे हार्ट ब्लड ठीक तरह से पंप नहीं कर पाता और अचानक रुक जाता है। नंबर 2, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर हार्ट की बीमारियों के खतरे को तेजी से बढ़ाता है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट की मसल्स मोटी होने लगती हैं, जिससे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है। ऐसे लोगों को दिल के दौरे का जोखिम ज्यादा रहता है। नंबर 3, मोटापा। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, उन्हें दिल के दौरे का खतरा ज्यादा होता है। भले ही आप हेल्दी हों, लेकिन ओबेसिटी यानी मोटापा आपको रिस्क पॉइंट पर ले जाता है, जहां कई बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। मोटापे की वजह से हार्ट, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने लगती है। नंबर 5, ड्रग्स। हार्ट के लिए ड्रग्स भी बहुत हार्मफुल होते हैं। इससे हार्ट तेजी से धड़कता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कोकीन जैसे ड्रग्स आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इससे ब्लड वेसल्स टाइट होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। यह हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। नंबर 6, खराब खान पान।
ग्लोबल हेल्थ इंडिया के लिए जॉर्ज इंस्टीट्यूट की एक स्टडी बताती है कि शहर में रहने वाले भारतीय पर डे एवरेज 11 ग्राम नमक, 10 चम्मच चीनी और 32.6 ग्राम तेल घी का कंजम्पशन करते हैं, जबकि WHO के मुताबिक हर दिन 6 ग्राम नमक, 6 चम्मच चीनी और 20 ग्राम तेल घी ही खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में चीनी, नमक और तेल घी खाने से दिल को नुकसान पहुंचता है। नंबर 7, तनाव। स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव आजकल की जिंदगी में ये शायद काफी आम हो गया है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे तक इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि ये सच भी है, आज दुनिया ही ऐसी होती जा रही है। अब आप इसे स्मार्टफोन्स की देन कहें या इंटरनेट की, बता दें कि स्ट्रेस की वजह से सूजन वाले हार्मोन निकलते हैं, जिसका सीधा असर दिल पर पड़ता है। लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। स्ट्रेस में रहने से लाइफस्टाइल और खान पान भी बिगड़ता है। सेंटर ऑफ हीलिंग ने 2020 में 10,000 भारतीयों पर एक सर्वे किया था, जिसमें सामने आया था कि 74% भारतीय स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। नंबर 8, आलसपन। इससे तो हम सब इनकार नहीं कर सकते कि आज की पीढ़ी कितनी ज्यादा काम टालने वाली हो गई है। हम आपको साथ ही साथ सारे आंकड़े इसलिए बताते जा रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि सारे रिसर्च बेस्ड आंकड़े हैं। साल 2017 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई थी। ये स्टडी 40 देशों में की गई थी। इस स्टडी के मुताबिक भारतीय हर दिन महज 4,297 कदम ही चलते हैं। इस लिस्ट में भारत 39वें नंबर पर था, जबकि डॉक्टर्स की सलाह है कि दिल की सेहत के लिए कम से कम इससे दोगुना चलना चाहिए। लगातार बैठे रहने या कम चलने से दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 9, धूम्रपान। कॉर्पोरेट सेक्टर में सिगरेट का धंधा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये तंज महज तंज नहीं बल्कि हकीकत है। आज भारत में 16 से 44 साल के 25 करोड़ से ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। बता दें कि आप जब स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट के खतरनाक केमिकल शरीर में बहने वाले खून में जा पहुंचते हैं। ये केमिकल्स हार्ट और ब्लड वेजल्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 10, पॉल्यूशन। कुछ मेजर रीजंस में पॉल्यूशन को भी शामिल किया गया है। जिस तरह सिगरेट हमारे हार्ट को इन्फेक्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह पॉल्यूटेड एयर भी हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब हमने आपको ये तो बता दिया कि किन वजहों से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपको बता दें कि अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा होता है तो क्या करना है, कैसे पता चले कि हार्ट अटैक आया है। बहुत ज्यादा थकान लगना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ, बेचैनी या बाहों में दर्द होने पर सावधानी बरतें। ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो तो खुद गाड़ी ना चलाएं, किसी को आसपास से बुलाएं और फौरन अस्पताल पहुंचें, क्योंकि दिल में खून के फ्लो को दुरुस्त करना और मसल्स के नुकसान को कम करना जरूरी है। अगर जिसे हार्ट अटैक हुआ है वो होश में है और सांस ले रहा है तो CPR या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की जरूरत नहीं है। बेहतर है उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन अगर वो बेहोश है तो CPR दिया जाना चाहिए। CPR से दिल की धड़कनें चलने लगती हैं और ब्लड फ्लो होने लगता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपनी लाइफस्टाइल में कौन कौन से चेंजेस करने वाले हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।